जय हिंद दोस्तों. सो हियर वी आर विद येट इन द वीडियो ऑफ करंट अफेयर्स, दैट इज़ द दृष्टि करंट अफेयर्स. और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है. हिस्ट्री इकोलॉजी कंप्लीट प्लेलिस्ट इज़ अवेलेबल ऑन द चैनल. इकोनॉमिक्स घटना चक्र वी आर रनिंग विद इट. ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड विद जोग्राफी घटना चक्र एज वेल एज पैरेलली हम ये करंट अफेयर्स भी कंप्लीट कर रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल विच इज़ अवेलेबल राइट नाउ फॉर यू. So let's start with the third video of current affairs. आज की जो पहली न्यूज़ है देखते हैं क्या है. नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज. नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज किसके बीच में होनी चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन ये है. ये होती है इंडिया और मंगोलिया के बीच में और ये मिलिट्री एक्सरसाइज है. ये कंडक्ट होती है 3 जुलाई 2024 को. सो नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज इंडिया एंड मंगोलिया. विच लाइट टैंक वॉज रिसेंटली टेस्टेड बाय DRDO. DRDO ने अभी कौन से टैंक को रिसेंटली टेस्ट किया है? तो वो उसका नाम है जोरावर. एक्सरसाइज मैत्री इज़ बीइंग कंडक्टेड बिटवीन विच टू आर्म्ड फोर्सेज. एक्सरसाइज मैत्री. तो मैत्री एक्सरसाइज किसके बीच में हो रही है? इंडिया थाईलैंड. ठीक है. नोमैडिक एलिफेंट किसके बीच में थी? इंडिया मंगोलिया. मैत्री एक्सरसाइज इज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड. विच इंडियन नेवल वेसल हैज़ जॉइंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज रिम्पैक 2024. तो कौन सी इंडियन नेवल वेसल ने दुनिया की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है रिम्पैक उसको ज्वाइन किया है? तो ये है INS शिवालिक. मतलब रिम्पैक में जो रिप्रेजेंट किया था जिसने वो थी INS शिवालिक. विच इंडियन नेक्स्ट देखते हैं. एक्सरसाइज रेड फ्लैग. एक्सरसाइज रेड फ्लैग कंडक्ट हुई थी एल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का USA. तो आप इतना याद रखिएगा, अलास्का USA में ये कंडक्ट हुई थी एक्सरसाइज रेड फ्लैग. नेक्स्ट, एक पेड़ माँ के नाम. एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन लॉन्च किया गया मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा. विच इंडियन नेवल शिप हैज़ रीच्ड सेशल्स एज अ पार्ट ऑफ हर लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट इन साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन रीजन. सो सेशल्स जो पहुँची है वो है INS सुनैना. ठीक है. INS सुनैना. और INS शिवालिक कौन सी है? जिसने दुनिया की सबसे बड़ी जो नेवल एक्सरसाइज है उसको ज्वाइन किया है रिम्पैक को, दैट इज INS शिवालिक. विच इंडियन सिटी हैज सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर प्लांटिंग 1 million सेपलिंग्स इन 24 आवर्स. तो 1 million सेपलिंग्स 24 आवर्स में प्लांट करने का रिकॉर्ड बनाया है इंदौर. ये जो प्लांटिंग है ये उस जो कैंपेन अभी हमने पढ़ा जो मोदी जी ने लॉन्च किया था उसी के अंतर्गत किया गया था, एक पेड़ माँ के नाम. तो इसमें कितने पेड़ लगाए गए हैं? इसमें लगाए गए हैं 1 million जो सैपलिंग्स हैं उनको रोपित किया गया है. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेटअप मित्र वन. मित्र वन डिसाइड किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने. ठीक है. तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो मित्र वन सेटअप करेंगे. विच टाइगर रिजर्व इन इंडिया हैज़ लॉन्च्ड एन एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर. इंपॉर्टेंट है. देखिए कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसने एडवांस्ड AI सिस्टम लगाया है फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर. तो ये है पेंच टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र. देखिए पेंच टाइगर रिजर्व 2 राज्यों में आता है, 10% इन महाराष्ट्र, 90% इन मध्य प्रदेश. नेक्स्ट, साउथ इंडियाज़ फर्स्ट एंड द कंट्रीज़ लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी. साउथ इंडिया का पहला और देश का सबसे बड़ा. ठीक है. तो देश में इससे पहले भी लेपर्ड सफारी बन चुकी है, बट साउथ इंडिया में पहली बार बन रही है, लेकिन ये देश की सबसे बड़ी लेपर्ड सफारी है. क्वेश्चन ये है कि ये जो लेपर्ड सफारी है ये इनॉग्रेट हुई थी कहाँ पर? ठीक है. तो ये इनॉग्रेट की गई है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बेंगलुरु. ऑलराइट. इंपॉर्टेंट है ये भी. कंट्री की सबसे बड़ी लेपर्ड सफारी जो है वो कहाँ पर इनॉग्रेट की गई है? बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बेंगलुरु में. Who are the Indian flag bearers for Paris Olympics? इंडियन फ्लैग बेयरर्स पेरिस ओलंपिक्स के लिए फीमेल फ्लैग बेयरर थी PV सिंधु और मेल फ्लैग बेयरर थे शरद कमल. ठीक है. PV सिंधु एंड शरद कमल. Who was named chef de mission for Paris 2024 who took over from MC Mary Kom. तो इस बार शेफ द मिशन कौन बनाए गए हैं? पेरिस ओलंपिक के लिए बनाए गए थे, ये थे गगन नारंग जी.
हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर पीटी उषा। ठीक है, पीटी उषा जी, जो कि फॉर्मर एथलीट भी रह चुकी हैं। सो शी इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। हु वन द फेमस विम्बलडन 2024 मेंस सिंगल्स ट्रॉफी? फेमस विम्बलडन 2024 विमेंस सिंगल ट्रॉफी किसने जीती है? विम्बलडन विमेंस सिंगल ट्रॉफी जीती है बारबरा क्रेशिकोवा ने। इन्होंने जेस्मिन पाउलिनी को डिफीट किया था। सो बारबरा क्रेशिकोवा, इन्होंने क्या जीता है? विम्बलडन 2024 विमेंस सिंगल्स ट्रॉफी। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेसी अवार्ड, ये दिया गया है तमिल ऑथर शिवशंकरी जी को। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड, तमिल ऑथर शिवशंकरी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड लोकपथ मोबाइल ऐप? लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो खासकर MPPSC वालों के लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोकपथ मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। हु हैज़ वन द स्पाइस अवार्ड 2024? स्पाइस अवार्ड जीता है सोपना कलिंगल ऑफ कलिंगल प्लांटेशन थ्रिसुर ने। हु साइंड एन एग्रीमेंट विद एयरबस फॉर एरोस्पेस टीचिंग एंड रिसर्च? सो ये साइन किया गया है गतिशक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के द्वारा। किस लिए किया गया है? एयरबस के साथ इन्होंने किया है फॉर एरोस्पेस टीचिंग एंड रिसर्च। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG पावर्ड मोटर बाइक? तो दुनिया की पहली CNG पावर्ड मोटर बाइक लॉन्च की गई है बजाज ऑटो के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड की पहली CNG पावर्ड मोटर बाइक ये लॉन्च की गई है बजाज ऑटो के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्योंकि ये दुनिया की पहली है और CNG पावर्ड मोटर बाइक है एक तो किसने लॉन्च किया? बजाज ऑटो ने। इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, दे हैव फॉर्म्ड अ 26 मेंबर कमिटी। 26 मेंबर कमिटी, बहुत बड़ी कमिटी फॉर्म की है फॉर द रिविजन ऑफ द बेस ईयर। ठीक है, तो बेस ईयर जो अभी 2011-12 चल रहा है, आई थिंक मॉस्पी ने किया है, मे बी श्योर भी हो सकता है, लेट्स सी जब आता है तब। तो 26 मेंबर कमिटी इन्होंने फॉर्म की है फॉर द रिविजन ऑफ द बेस ईयर विच इज़ हेडेड बाय विश्वनाथ गोलदार। ठीक, तो बेस ईयर के रिवीजन के लिए मॉस्पी ने जो कमेटी बनाई है इसको हेड कौन कर रहे हैं? विश्वनाथ गोलदार। DRDO अनवील्ड द जोरावर लाइट टैंक एट इट्स प्लांट इन हज़ीरा। तो ये DRDO ने जो टेस्ट किया था रिसेंटली, उसका नाम जोरावर था। ये लाइट टैंक है और कहाँ पर इसको अनवील किया? हज़ीरा, गुजरात। इन जून 2024 द ईयर 2025 has been okay. In June 2024, the year 25 has been declared as the International Year of Cooperatives. Okay, important question है। जून में 2025 को डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स UN जनरल असेंबली UNGNS को लॉन्च किया है। ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 दिस ईयर वॉज होस्टेड बाय, तो ग्लोबल इंडिया AI समिट इंडिया ने होस्ट किया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस टू सेटअप अ बायोप्लास्टिक पार्क? बायोप्लास्टिक पार्क बनाने का अनाउंसमेंट किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, और ये सेटअप किया जाएगा कुंभी विलेज, गोला गोकर्णनाथ ऑफ लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट। तो यूपी ने बोला है कि यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो बायोप्लास्टिक पार्क बनाएंगे। कहाँ पर बनाएंगे? लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में बनाएंगे। इंडियाज़ फर्स्ट चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस? इंडियाज़ फर्स्ट चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम ये इनॉग्रेट किया गया शिमला में। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव रिसेंटली? अब देखिए यहाँ पर ये ट्रिक है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी इसमें दे सकते हैं। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट भी, क्योंकि सफाई से रिलेटेड है। तो ये जो लॉन्च किया है इम्पॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। मिनिस्ट्री ऑफ, एक सेकेंड,
ओह, हम्म, तो ये लॉन्च किया है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। अब ऐसे होता तो इम्पॉर्टेंट, बट यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा ट्रिक हो सकता है विद द मिनिस्ट्री, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने किया है। तो आपको और भी ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट दिया जा सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दिया जा सकता है इसमें, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी दिया जा सकता है भाई। कभी कभी जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं ना, देखिए ये शायद सबके साथ ही होता होगा, कि जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, अब अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी दिया है तो हम सोचेंगे अरे ये शायद पढ़ाया गया होगा वहाँ पर, और जब कोई एजुकेटेड है तभी उसे पता होगा। तो वहाँ इतना दिमाग चलता है ना अपना कि जब ये बहुत ही क्लोज ऑप्शंस दिए जाते हैं जिनके बारे में हमें शायद आइडिया नहीं है, तो हम बहुत जल्दी ट्रैप में आते हैं। तो आई थिंक सबका ही चलता होगा, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि बहुत दिमाग चल, जो चीज़ आपको नहीं आती है उसमें इतना दिमाग चलता है कि आप कभी कभी ऐसे आंसर आप टिक करके आते हो जो बाहर आने के बाद आपको खुद लगता है कि ये तो मतलब एलिमिनेशन के लिए सबसे पहला ऑप्शन होना चाहिए था, और वो आप लगा के आ गए हो। क्यों? क्योंकि वहाँ आपने ओवर थिंकिंग कर ली होती है, और ओवर थिंकिंग का तो कोई ना क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव कोई पैमाना है ही नहीं मेजरमेंट का। तो कन्फ्यूजन हो सकती है, हालांकि एज सच देखा जाए तो इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है कि पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा मतलब हाई प्रेस्टीजियस क्वेश्चन नहीं रख रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस मिनिस्ट्री ये आपके लिए अगर स्टेटमेंट में दिया जा सकता है तो एक ट्रिकी, दिस कुड बी अ ट्रिकी वन। सो ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच यूटी हैज़ बिकम द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट टू अचीव द फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर द उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी यूटी जो है वो पहली एडमिनिस्ट्रेटिव बन गई है? तो ये है यूनिट बन गई, ये है लद्दाख। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। विच सिटी इन इंडिया हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी रिसेंटली? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। सो रिसेंटली वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टाइटल दिया गया है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर को। विच सिटी इन इंडिया हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी? देखिए ये 2 बार प्रिंट हो गया। श्रीनगर वॉज गिवन दिस डेजिग्नेशन ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी किसके द्वारा दिया गया? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा दिया गया है। 2021 में श्रीनगर ने यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी का टाइटल भी जीता था अंडर द क्राफ्ट एंड फोक आर्ट। तो ऑलरेडी एक क्राफ्ट का टाइटल क्रिएटिव सिटी के अंदर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के अंतर्गत वो यूनेस्को का टाइटल भी जीत चुकी है, और अभी रिसेंटली वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का तमगा भी इनको मिला है बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। नेक्स्ट, नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम, इट वॉज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली। तो ये पूछ रहे हैं कि ये जो फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम है ये किसने लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है। विच स्टेट और यूटी रिसेंटली ऑर्गेनाइज द हेमिस फेस्टिवल? तो हेमिस नेशनल पार्क जो है वो वहीं पर है, तो इट इज़ लद्दाख। विच स्टेट गवर्नमेंट पुलिस हैज़ रिसेंटली लॉन्च मिशन निश्चय? मिशन निश्चय लॉन्च किया है पंजाब पुलिस ने, मिशन निश्चय। पेन पिंटर प्राइज़ 2024 ये किसको दिया गया? पेन पिंटर प्राइज़ अरुंधति रॉय जी को दिया गया, पेन पिंटर प्राइज़। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली देयर वॉज इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट हेल्ड। तो डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट अभी हुआ था कोच्चि केरला में। थीम इसका था फार्मर सेंट्रिक इनोवेशंस इन डेयरिंग। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू रिकॉग्नाइज द सेम सेक्स मैरिज? तो पहली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कौन सी बन गई है जिसने सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज़ किया है? इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है ना, नियर बाय हमारे वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज़ में से एक है, तो इट इज़ थाईलैंड। थाईलैंड इज़ द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जिसने सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग? कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग ये रिलीज़ किया है मर्सर, एक यूएसए बेस्ड ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म है। और टॉप 5 सिटी जो कॉस्टली सिटीज़ हैं रहने के लिए दुनिया में, सबसे कॉस्टली है हांगकॉन्ग, सिंगापुर, ज्यूरिक, इट इज़ कॉल्ड ज्यूरिक आई गेस,
एंड जिनेवा, बेज़ल। ठीक है, तो ये 5 टॉप मोस्ट कॉस्टली सिटीज़ हैं, हांगकॉन्ग, सिंगापुर, ज्यूरिक, जिनेवा एंड बेज़ल। विच कंट्री was removed from its grey list of countries requiring special scrutiny by the International Crime Watchdog Financial Action Task Force। तो रिमूव कौन सी हो गई, इसको ग्रे लिस्ट में से रिमूव किया गया। कौन सी ऐसी कंट्री है, इंपॉर्टेंट है ये है तुर्की है। ठीक है, तो पहले इसका नाम टर्की हुआ करता था, नाउ इट इज़ तुर्की है। फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल बाय इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ न्यू दिल्ली में। फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल। द 4 कोर थीम्स एट द इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल्स वर, 4 कोर थीम क्या थी इसकी, रोल ऑफ यूथ, कम्युनिटीज़, विमेन एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो ये 2 तो जो कास्ट इस बार बजट ने दिए तो वही आ गई, रोल ऑफ यूथ एंड विमेन, मतलब यूथ और विमेन एंड कम्युनिटीज़ एंड प्राइवेट सेक्टर। इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है। ठीक है, इससे पहले फर्स्ट और सेकंड कौन है, तो फर्स्ट और सेकंड है यूएस और चाइना। तो इंडिया की पोजीशन याद रखिएगा, 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट ये बन चुका है। एंड इंडिया हैज़ सरपास्ड विच कंट्रीज कमिंग फ्रॉम 5th to 3rd लार्जेस्ट मार्केट। इंडिया पहले 5वें नंबर पे था, तो उसने जो पीछे छोड़ा है वो छोड़ा है ब्राज़ील और इंडोनेशिया को। ऑलराइट, ब्राज़ील और इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए 3rd नंबर पे आ गया है। कुछ दिनों में चाइना और यूएस को भी पीछे छोड़ देगा। सो 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट। विच कंट्री इमर्ज एज द 4th लार्जेस्ट होस्ट कंट्री, अगेन इम्पॉर्टेंट, विच कंट्री हैज़ इमर्ज एज द 4th लार्जेस्ट होस्ट कंट्री फॉर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स इन 2023। मतलब जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स हुए थे उसमें इंडिया बन गया 4th लार्जेस्ट कंट्री। तो इससे पहले 3 और हैं जिन्होंने ज़्यादा अनाउंसमेंट्स किए हैं, बट इंडिया हैज़ अचीव्ड अ माइलस्टोन। इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट होस्ट बन चुका है फॉर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स। इंडिया सिक्योर्ड विच पोजीशन इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक आई है 63rd। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। विच कंपनी हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, NVIDIA। ठीक है, वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। सो आई डोंट नो व्हाट कंपनी इज़ दिस, आई हैव नो आइडिया। इफ़ एनी वन ऑफ यू हैव एनी आइडिया प्लीज़ मेंशन। सो ये है NVIDIA। Recently, Union Cabinet has approved the development of लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यूनियन कैबिनेट ने बोला है कि वो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप करेगा। कहाँ पर हो रहा है ये डेवलप, तो ये हो रहा है वाराणसी में। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPPCS। विच स्टेट वन द फर्स्ट रैंक अवार्ड फॉर मैक्सिमम विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो मैक्सिमम विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में गुजरात जो है वो पहला राज्य बन गया, ये हमने डिस्कस भी किया था। सो इट इज़ गुजरात। द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स IP डैशबोर्ड वॉज रिलीज बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इकोनॉमी विद द हाइएस्ट रेटिंग इज़, तो इकोनॉमी विद द हाइएस्ट रेटिंग कौन सी हो गई है, सिंगापुर। आउट ऑफ द टोटल 174 कंट्रीज़ इंडिया की रैंक है 72 इकोनॉमी रेटिंग में। ठीक है, इंडिया इज़ एट विच रैंक एज कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन द वर्ल्ड। तो इंडिया जो है वो 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है और 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है टोबैको का। 3rd एंड फाइनल पुष्पक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट वॉज सक्सेसफुली कैरिड आउट बाय इसरो। तो 3rd और फाइनल पुष्पक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो किसके द्वारा हुई, इसरो के द्वारा। नेक्स्ट, हु रिलीज द इंडियाज़ फर्स्ट जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशंस। सो इंडियाज़ फर्स्ट जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशंस जो है ये लॉन्च किया CDS अनिल चौहान जी ने। इंडिया विल बी विच नंबर ऑफ कंट्री टू लॉन्च इट्स ओन डीप सी मिशन। तो इंडिया अपना खुद का डीप सी मिशन लॉन्च करने जा रही है और ये बन जाएगी 6वीं कंट्री, 6th कंट्री इन द वर्ल्ड जो कि अपना खुद का डीप सी मिशन लॉन्च करेगी।
ऑलराइट, नेक्स्ट, विच कंट्री हैव देयर ओन डीप सी मिशंस, इससे तो 6 बन रही, तो इससे पहले 5 कौन सी हैं? देखिए पहले तो इसको टिक कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इससे पहले जो 5 कंट्रीज़ हैं वो हैं यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस, जापान। ठीक है, तो इसमें से एशिया की कंट्रीज़ कौन कौन सी हो गई हैं? चाइना, जापान, रशिया आधा एशिया आधा यूरोप में है, फ्रांस इज़ इन यूरोप एंड यूएसए। और इंडिया, मतलब कुल मिला के 3 या 3.5 मान लीजिए बेसिकली 3, इंडिया, चाइना, जापान, ये आउट ऑफ 6 जो हैं वो 3 एशियन कंट्रीज़ हैं। उसके अलावा रशिया, फ्रांस और यूएसए। What is the name of India's first indigenous suicide drone that has been received by Indian Army recently? इंडिया का पहला इंडिजिनसली बिल्ट, मतलब इंडिया के अंदर ही ये बिल्ड किया गया है, सुसाइड ड्रोन, ये है नागास्त्र। इम्पॉर्टेंट है, देखिए इंडिया का पहला इंडिजिनस सुसाइड ड्रोन रिसीव किया इंडियन आर्मी ने, इसका नाम है नागास्त्र, नागास्त्र 1। इसको डेवलप किया है सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर ने। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी? फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी कौन बन गया? तो ये हैं सब लेफ्टिनेंट अनामिका राजीव, फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी, अनामिका राजीव। According to a recent study, which country is the largest source of nitrous oxide, a greenhouse gas? तो नाइट्रस ऑक्साइड की सबसे बड़ी सोर्स कंट्री कौन सी है? ये है चाइना। ठीक है, विच कंट्री इज सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड? सेकेंड लार्जेस्ट इज इंडिया। तो चाइना 16% नाइट्रस ऑक्साइड एमिट कर रहा है, इंडिया जो कर रही है वो 11% कर रहे हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। A new tiger reserve was announced to be set up in उत्तर प्रदेश at which place? तो एक नया टाइगर रिजर्व अनाउंस किया गया, वो कहाँ पर किया जाएगा, मतलब कहाँ पर बनाया जाएगा? ये सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा, इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो लोकेटेड है। तो ये उत्तर प्रदेश में एक नया सेटअप करने की बात हो रही है टाइगर रिजर्व, और ये जो है इसका नाम है सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेटेड है ये? श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा। ऑलराइट, विच सेंचुरी हैज़ बिकम द सेकेंड होम फॉर चीताज इन इंडिया आफ्टर द कूनो नेशनल पार्क? तो कूनो नेशनल पार्क जो कि एमपी में है, उसके बाद सेकेंड होम चीता के लिए कौन सा बन गया है? तो ये है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। थीम क्या है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 की? ये है लैंड रेस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस अंडर द स्लोगन आवर लैंड आवर फ्यूचर। Which 2 bird sanctuaries of Bihar have been officially added to the global list of wetlands of international importance under the Ramsar Convention? ठीक है, इनको ऐड किस में किया गया? ग्लोबल लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। ये है नागी और नकटी, नागी नकटी बर्ड सेंचुरीज, इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरीज हैं, इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी अपकमिंग एग्जाम, स्पेशली फॉर द बिहार। ठीक है, द बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ये ऑर्गेनाइज हुआ था बॉन, जर्मनी में। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया? ये हैं क्रिकेट लेजेंड एंड पैशन एमेच्योर गोल्फर कपिल देव। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, अब इंपॉर्टेंट कैसे है कि गोल्फ के लिए है, कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये नए प्रेसिडेंट बने, किसके बने हैं? इंडियन प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, PGTI। ठीक है, अब हैं कौन ये? आप सब इनको जानते हैं क्रिकेट के लिए, कपिल देव। तो ये कन्फ्यूजन के लिए ये आपसे पूछा जा सकता है। हु रिसीव द हिंदी साहित्य भारती अवार्ड? ये मिला है कृष्ण प्रकाश, रिनोन्ड फॉर लीडिंग मुंबई पुलिस काउंटर टेररिज्म यूनिट फोर्स 1।
The Department of School Education, Ministry of Education, Government of India signed an MOU with which organization to develop an institutional framework for राष्ट्रीय ई पुस्तकालय. तो राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए जो MOU साइन हुआ है वो किसके साथ हुआ है? नेशनल बुक ट्रस्ट अंडर द एजेस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. विच कंट्रीज हैव been elected as non-permanent members of UN Security Council for a 2-year term. तो इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए. विच कंट्रीज हैव बीन इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल. नॉन परमानेंट मेंबर चुने जाते हैं हर बार. अब इस साल जो चुने गए हैं उनके नाम एक बार देख लीजिए. और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारे पड़ोसी भी हैं इसमें. तो 2 साल के टर्म के लिए चुने जाते हैं. 5 कौन कौन से हैं ये? पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस एंड पनामा. ठीक है, तो ये इलेक्ट हुए हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC फॉर 2-year टर्म. पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस एंड पनामा. Indian domestic equity market has once again overtaken which country and became the 4th largest global market. तो इंडियन डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट जो है वो फिर से एक बार ओवरटेक किया गया है. हैज़ वंस अगेन ओवरटेकन विच कंट्री. ओके, तो इन्होंने किसको ओवरटेक कर लिया है? इंडियन डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट ने किसको ओवरटेक किया है? इन्होंने ओवरटेक किया है हांगकॉन्ग के इक्विटी मार्केट को. और अब ये 4th लार्जेस्ट ग्लोबल मार्केट बन गया है. तो मतलब इससे पहले हांगकॉन्ग 4th नंबर पे था, अब इंडिया जो है वो 4th नंबर पे आ गया. किस टर्म्स में? डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट के टर्म्स में. इंडियाज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन BSE लिस्टेड कंपनीज ये भी बढ़ गई है. कितना? 10%. 10% बढ़ी है. तो अब इसका वर्थ देखेंगे तो $5.2 ट्रिलियन या फिर 435 ट्रिलियन रुपीज़. ठीक है, तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी बढ़ा है. डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट में भी इन्होंने हांगकॉन्ग को पीछे छोड़ते हुए 4th नंबर पे आ गए हैं. रिसेंटली एन E-फ्लो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर द रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ रिवर क्वालिटी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय. तो एक E-फ्लो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम और फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग लॉन्च किया गया है यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा. Which state launched an intra-state air service to promote tourism? अब देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, खासकर तो जो उनके लिए जो स्टेट स्पेसिफिक दे रहे हैं. और ये जो है इंट्रा स्टेट एयर सर्विस टू प्रमोट टूरिज़म, तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश ने. द फर्स्ट फ्लाइट इंट्रा स्टेट एयर सर्विस वॉज फ्लैग्ड ऑफ. तो ये पहली फ़्लाइट भी इनकी जो चली है वो चली है भोपाल से लेके जबलपुर. और इसको नाम दिया गया है PM श्री पर्यटन वायु सेवा. ठीक है, PM श्री पर्यटन वायु सेवा. इंडिया स्लिप टू विच प्लेस ऑन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स. तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक थोड़ी नीचे आ गई है और इंडिया आ गया है 129 रैंक पर. ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स. Which country retained its top position in global gender gap rankings? Which country retained its top position in global gender gap ranking? तो ये है आइसलैंड. Who has been appointed as Secretary of Competition Commission of India? इंदरपाल सिंह बिंद्रा. So इंदरपाल सिंह बिंद्रा जी को अपॉइंट किया गया एज अ Secretary of Competition Commission of India. Who has been awarded the Best Conduct of Business Regulator Award in Asia Pacific by the Asian Banker? तो ये मिला है सेबी को बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड. नेक्स्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया एग्जिम बैंक, रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया इसको. रिसेंटली इनॉग्रेटेड द ईस्ट एशिया रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया. इन्होंने अपना ईस्ट अफ्रीका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस शुरू किया नैरोबी, केन्या में. Who has been selected for the EY World Entrepreneur of the Year? तो EY World Entrepreneur of the Year 2024 ये शुरू किया गया विलायन सुबैया के द्वारा. Which ministry released Household Consumption Expenditure Survey 22-23?
ये शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा. सो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी. Who proposed to set up a digital payment intelligence platform which will harness advanced technologies to mitigate the payment fraud risk. ठीक है, तो किसने प्रपोज किया है? Who proposed to set up a digital payment intelligence platform? तो ये क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने. IIT Bombay has risen in rank significantly to which rank in the Quackerly Simons World University Rankings? तो Quackerly Simons World University Rankings रिलीज होती है हर साल. उसमें IIT बॉम्बे की रैंक जो है वो इंक्रीज़ हुई है, सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई है. तो वो पहुंच गई है 118th पे, और IIT दिल्ली जो है 150th पोजीशन पे 150. एंड तो IIT बॉम्बे 118, IIT दिल्ली 150th. According to the government data, India got the highest FDI in 2023-24 from which country? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए इसी तरह के हम डील कर रहे हैं आजकल इकोनॉमिक्स में. सो 23-24 के डेटा के हिसाब से इंडिया को हाईएस्ट FDI जो है वो मिला है सिंगापुर से. अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स APSEZ signed a 30-year pact to operate the Dar es Salaam पोर्ट टर्मिनल. अदानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने एक 30 साल का एक पैक्ट साइन किया है. किस लिए? टू ऑपरेट दार एस सलाम पोर्ट टर्मिनल. कहाँ पर? तंजानिया में. विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑल्सो बीन नेम्ड इन टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज लिस्ट 2024 इन पायनियर्स कैटेगरी. तो ये है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज लिस्ट 2024. ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट है Which institute has been recently designated as a WHO collaborating center for traditional medicine research? तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, हैदराबाद. Which country is the second largest emitter of nitrous oxide in the world? सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, ये इंडिया हो गया. फर्स्ट लार्जेस्ट हमने देखा था चाइना था. चाइना 16%, इंडिया इज 11%. यूनाइटेड नेशंस सेड दैट ईयर 2025 विल बी डेजिग्नेटेड एज. सो ईयर 2025 जो है उसको डेजिग्नेट किया जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ये किसने बोला? यूनाइटेड नेशंस ने. और इससे पहले हमने जो पढ़ा था, देखिए मैं आपको बताती हूँ, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा कि 2025 को डिक्लेयर करेंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, और ये UNGA के द्वारा लिया गया था. साथ ही इधर अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशन ने ये बोला है कि 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी घोषित किया जाए. हालांकि UN की बॉडी है, UN जनरल असेंबली भी है, लेकिन क्वेश्चन आता है तो आप देख के कीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि उन्होंने कोऑपरेटिव्स के लिए बोला है UNGA ने मिलके, और ये UN ने डेजिग्नेट किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी. द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये होगी जनवरी 14, 2025 को बर्लिन में. इंडिजिनस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम एंड द एयर प्रभा ऐप were recently inaugurated by, तो it was inaugurated by the Secretary of METI S. कृष्णन. एयर प्रवाह ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है AQAIMS, मतलब कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा रियल टाइम क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग के लिए. इसरो ने डिटेल्स प्रोवाइड की हैं अबाउट द अपकमिंग तृष्णा मिशन. ठीक है, तो तृष्णा मिशन जो है ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है किस किस का? तो ये तृष्णा मिशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तृष्णा मिशन इज एन कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ इसरो एंड CNES. तो CNES जो है वो फ्रेंच की नेशनल स्पेस एजेंसी कंपनी है और इसरो इज़ इंडियन. तो तृष्णा स्टैंड्स फॉर थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट. रिसेंटली एक बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस लॉन्च किया गया बाय कंट्रीज़ नेमली.
तो एक बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस बनाया गया है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इस अलायंस में? इंडिया, साउथ कोरिया, यूएस, जापान, ईयू। सो इंडिया, साउथ कोरिया, जापान फ्रॉम एशिया, देन यूएस एंड ईयू, इन्होंने मिलकर एक बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस लॉन्च किया है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ दिस बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस ये हुई सैन डिएगो में। यूनाइटेड नेशंस WSIS 2024 चैम्पियन अवार्ड ये दिया गया है C.DOT को, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ए प्रवाह सॉफ्टवेयर फॉर एरोडायनेमिक डिज़ाइन एंड एनालिसिस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, तो ये जो प्रवाह सॉफ्टवेयर है ये डेवलप किया गया इसरो के द्वारा, और इसका फुल फॉर्म है पैरेलल रेंस सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनेमिक एनालिसिस। ठीक है। नेक्स्ट इज चाइनाज विच ल्यूनार प्रोब सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द फार साइड ऑफ द मून, तो चाइना का चांगे ल्यूनार प्रोब जो है वो सक्सेसफुली लैंड किया ऑन द फार साइड ऑफ द मून 2 जून 2024 को। चांगे 6 जो है ये लॉन्च किया है। हु वन द नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024, तो ये मिला है निमहंस बेंगलुरु को, और ये दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन निमहंस बेंगलुरु बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, विच इंडियन फुटबॉल कैप्टन हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल आफ्टर प्लेइंग हिज लास्ट मैच अगेंस्ट कुवैत ऑन 6 जून 2024। देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज सुनील छेत्री बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं ऑफ फुटबॉल। तो इन्होंने अपना अनाउंसमेंट इंटरनेशनल फुटबॉल से इन्होंने अपना रिटायरमेंट इंटरनेशनल फुटबॉल से अनाउंस कर दिया है, और जो इनका लास्ट मैच था वो इन्होंने कुवैत के अगेंस्ट खेला है 6 जून 2004 को। हु रिप्लेस्ड राहुल द्रविड़ एज द कोच ऑफ द इंडियन मेंस क्रिकेटर टीम, तो ये है गौतम गंभीर। इन्होंने पॉलिटिक्स बीच में ज्वाइन किया था, ही लेफ्ट दैट पॉलिटिक्स, नाउ ही रिप्लेस्ड राहुल द्रविड़ एज द हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम। Who became the first Indian woman to record 2 consecutive ODI 100, तो स्मृति मंधाना ने 2 consecutive ODI 100 रिकॉर्ड किए, और ये पहली इंडियन वुमेन बन गई ऐसा करने के लिए। स्मृति मंधाना, whose biography स्वर स्वामिनी आशा was recently launched, तो नाम में ही क्लियर हो रहा है ये है आशा भोसले जी की है। Which country became the 10th member of SCO, SCO के 10th मेंबर बन गया है बेलारूस। ठीक है। विच इंडियन स्टेट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अंडर द प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम, सो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अंडर स्वनिधि स्कीम ये कौन सा है? मध्य प्रदेश। ऑलराइट। विच ऑर्गेनाइजेशन होस्टेड द सेकेंड नेशनल सेमिनार सौश्रुतम शल्य संगोष्ठी इन न्यू दिल्ली, तो ये AIIA ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, ये हमने पहले भी इसी में डिस्कस किया ऊपर। तो ये होस्ट किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली के द्वारा। विच इंडियन इंस्टीट्यूट होस्टेड शिनचन 2024 टू एनहेंस द एकेडमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस, सो इट हैज़ बीन होस्टेड बाय ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट TIST। ठीक है। सो विच इंडियन इंस्टीट्यूट होस्टेड दिस, सो टू एनहेंस द एकेडमी इंडस्ट्री कोलैबोरेशन इट इज ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी TIST। विच स्टेट ओपनड इट्स फर्स्ट बर्ड गैलरी एट नेचर एजुकेशन सेंटर इन देहरादून, तो अब देहरादून ही लिख दिया क्वेश्चन में, तो उत्तराखंड ही हो गया है ना, बट ऐसा फाइनल पेपर में नहीं आएगा। सो याद रखना है आपको, फर्स्ट बर्ड गैलरी जो है वो ओपन की है उत्तराखंड में। हु वॉज ऑनर्ड विद गांधी मंडेला अवार्ड, गांधी मंडेला अवार्ड दिया गया है रिगोबर्टा मेंचू तुम को, तुम होगा आई गेस, रिगोबर्टा मेंचू तुम, एंड हाँ दोनों बार एक ही क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड आंध्र प्रदेश फॉर इट्स नेचुरल फार्मिंग मॉडल,
गुलबैंकियन प्राइज़ फॉर ह्यूमैनिटी, इन्होंने आंध्र प्रदेश को अवार्ड दिया है फॉर इट्स नेचुरल फार्मिंग मॉडल। गुलबैंकियन प्राइज़ फॉर ह्यूमैनिटी। व्हाट वाज द कैंपेन थीम ऑफ द दिशा कैंपेन इवेंट हेल्ड इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश? इसका थीम था हमारा संविधान हमारा सम्मान। विच टू माइंस इन छत्तीसगढ़ आर रिकॉग्नाइज्ड एज द सेकेंड एंड फोर्थ लार्जेस्ट कोल माइंस ग्लोबली? सेकेंड एंड फोर्थ लार्जेस्ट कोल माइंस ग्लोबली जो रिकॉग्नाइज की गई हैं वो है गेवरा और कुसमुंडा। ये दोनों ही जो माइंस हैं ये छत्तीसगढ़ की हैं, तो स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ पीसीएस के लिए तो इम्पोर्टेंट हो ही गया है। और चूँकि ये ग्लोबली इनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है, सेकंड लार्जेस्ट है गेवरा और फोर्थ लार्जेस्ट है कुसमुंडा, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है एनीवेज नेशनल न्यूज़ के लिए भी। सो देखिए गेवरा एंड कुसमुंडा दोनों ही कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ में हैं, और ये रिकॉग्नाइज़ की गई हैं सेकंड एंड फोर्थ लार्जेस्ट कोल माइंस ग्लोबली। व्हाट न्यू प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाय ICAR टू एडवांस एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री रिसर्च? तो इन्होंने शुरू किया, हमने पहले डिस्कस किया है, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। What is the name of the initiative launched by Ministry of Education and UGC to develop Indian language books for higher education? तो ये है अस्मिता प्रोजेक्ट। What is the duration of Shiksha Saptah 2024 which was celebrated by the Department of School Education and Literacy? So शिक्षा सप्ताह का ड्यूरेशन था जुलाई 22 से लेके जुलाई 28 तक। What are the names of दरबार हॉल एंड अशोक हॉल इन राष्ट्रपति भवन? दरबार हॉल और अशोक हॉल का नया नाम जो हो गया है राष्ट्रपति भवन में, वो बन गया है गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। दरबार हॉल का नाम हो गया है गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम हो गया है अशोक मंडप। वेयर वॉज इंडियाज 500th कम्युनिटी रेडियो स्टेशन वॉज इनाग्रेटेड? आइजॉल। विच कंट्री टुक ओवर द चेयर ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर? सो विच कंट्री टुक ओवर द चेयर ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर? तो इसके चेयरमैन अब इंडिया बन गया है 24-25 एक साल के लिए। विच कंट्री रैंक्स एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन 2024? सो मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है सिंगापुर का। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट फैसिलिटी बी डेवलप्ड? इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट फैसिलिटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर डेवलप की गई। ये भी इम्पॉर्टेंट ही है। हु रिसीव्ड ओलंपिक ऑर्डर फ्रॉम IOC? सो ओलंपिक ऑर्डर दिया गया है अभिनव बिंद्रा जी को। इन ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड, ठीक है, अभिनव बिंद्रा जी। विच इंडियन एक्टर वॉज ऑनर्ड विद गोल्ड कॉइन्स एट द ग्रेविन म्यूजियम इन पेरिस? तो ये है शाहरुख खान जी। वॉट वॉज द राजभाषा गौरव सम्मान अवॉर्डेड फॉर? राजभाषा गौरव सम्मान जो है वो दिया जाता है PSUs को विशाखापट्टनम में। विच स्टेट टॉप द SDG इंडिया इंडेक्स 23-24? SDG इंडिया इंडेक्स 23-24 मिला है उत्तराखंड और केरला को। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एडवांस्ड फ्रिगेट लॉन्च्ड एट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड? तो इसका नाम है त्रिपुट। वेयर डिड द इंडियन आर्मी डिपार्ट फॉर द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज खान क्वेस्ट? तो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है खान क्वेस्ट, किसी दो नेशन के बीच में नहीं है, दो से अधिक नेशंस हैं। तो ये जो हो रही है उलन बेटोर मंगोलिया में। विच कल्चरल प्रॉपर्टी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया वॉज एडेड टू यूनेस्को? विच कल्चरल प्रॉपर्टी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया वॉज एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? तो ये है मोइदम्स ऑफ असम, ठीक है, मोइदम्स ऑफ असम। ठीक है, मोइदम जो होता है वो एक मड का पूरा जैसे इस तरह का पूरा एक मड का हाउंड जैसा स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ से उनकी गेट की एंट्री होती है। एक बार आप इसको गूगल भी करके देख सकते हैं। सो इसको मिला है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट कमिटी? तो ये बनाया गया है जस्टिस हेमा कोहली जी को, ये रिटायर्ड हैं। विच कंट्री इमर्ज्ड एज द सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया? सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर इंडिया का कौन है?
23-24 का मॉरिशियस। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द प्रवाह सॉफ्टवेयर, अभी हमने देखा था इसको, सो इट वॉज इसरो। Who is appointed as the chairman of the committee to examine the setup of digital payments intelligence platform? It is AP Hota. Which Indian Navy ship is participating in JIMEX 24 exercise at Yokosuka, Japan? तो जिमेक्स 24 एक्सरसाइज में जो पार्टिसिपेट किया वो किया INS शिवालिक ने। देखिए 2-3 INS अभी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, आप एक बार एक जगह लिख के रख लीजिए इसको। वेयर वॉज द 5th धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज हेल्ड? तो 5वीं धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज होती है राजस्थान, इंडिया में। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द समिट ऑन पीस इन यूक्रेन होस्टेड बाय स्विट्जरलैंड इन जून 2024? सो इसको रिप्रेजेंट किया पवन कपूर जी ने। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द समिट ऑन पीस इन यूक्रेन? तो ये रिप्रेजेंट किए पवन कपूर। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ न्यू दिल्ली इन मर्सर्स 2024 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे ग्लोबली? तो न्यू दिल्ली की रैंक थी 164th। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 24, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंकिंग अमंग 180 कंट्रीज़? तो इंडिया की रैंकिंग थी इसमें 176th। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंकिंग अमंग 180 कंट्रीज़? सेम क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया, 176th। व्हाट वॉज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा? इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की क्या थीम थी? तो ये थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। विच कंट्री टॉप द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इन 2024? इट वॉज स्वीडन। विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द 100th फुल मेंबर ऑफ ISA? पैराग्वे। 100th फुल मेंबर, ठीक है, 100वां है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ISA का, तो ये कौन है? पैराग्वे। ठीक। हु हैज़ रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस 12th विश्व हिंदी सम्मान? विश्व हिंदी सम्मान मिला है डॉक्टर उषा ठाकुर जी को, विश्व हिंदी सम्मान। ठीक, तो ये यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं आज का वीडियो, और एक और वीडियो लगेगा और उसके साथ ही हमारा पॉइंट्स टू रिमेंबर वाला जो सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल है किसी भी तरीके से। एंड देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जो भी लास्ट माइल है, जिन तक रीच नहीं हो पाती है किसी भी वजह से, वहाँ तक भी ये पहुँचे। मेरा बस अभी जो मोटिव है फ़िलहाल यही है फॉर दिस अपकमिंग एग्ज़ाम। तो लास्ट माइल तक इसको पहुँचाइए, आप शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। एंड बताइएगा अगर इसमें आपको कुछ भी लग रहा है कि कुछ जल्दी जा रहा है या स्लो है, जैसा भी है प्लीज़ बताइएगा। प्लीज़ गिव ए फीडबैक रिगार्डिंग दिस। ऑलराइट, सो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हमारे पॉइंट्स टू रिमेंबर ख़त्म हो जाएंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द नेशनल न्यूज़। ठीक है, एलैबोरेटिव न्यूज़ जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद,